आजा रोहन, आ जाओ प्रियंका। प्रियंका आओ। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब हम साथ साथ हैं। प्रियंका, प्रियंका, आई एम वेटिंग। क्या इतनी सैड क्यों लग रही हो? फिर से नेगेटिव आया। तुम चिंता मत करो, तुम जरूर मां बनो। एंड आई एम श्योर हम दोनों प्राउड पेरेंट्स जरूर बनेंगे। अब छोड़ो इसे एंड चेयर अप। तुम्हारी दीदी भी तो आने वाली है ना? आशीष ना? या कम कम। आइए। रोहन ना? अरे वाह, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली प्रियंका ने आप लोगों के बारे में बताया था। काफी भारी बैग है आपका। पूरे 1 साल 3 महीने बाद मिल रही हूँ मैं अपनी बहन से, तो सोचा अब मिल ही रही हूँ तो जी भर के मिलूं। गुड, आप लोग जी भर के बात कीजिए, मैं बैग अंदर रखता हूँ। प्रियंका, अब हम साथ साथ हैं। प्रियंका, सुनो, ऑफिस से फोन था, मुझे जाना होगा, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। कुछ चाहिए तो बता दो, ऑफिस से लेता आऊंगा। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है ना? और कोई चीज भी चाहिए हो ना जल्दी से, तो अपने प्यारे देवर को बोलना, वो लेता आएगा, ठीक है? बाय। सॉरी, ऑफिस में जरा जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। शाम को मिलते हैं, ओके? इट्स ओके। बाय रोहन। गया। दीदी टीचर टीचर खेलते हैं। टीचर टीचर। वैसे भी पूरे 1 साल और 3 महीने से हमने ये गेम खेला ही नहीं। चल आज टीचर टीचर खेलते हैं। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम भी बैठो प्रियंका। बैठो। बैठो। तो चलो रोहन, पहले तुम बताओ, तुमने क्या क्या गलती की? मैंने ना ट्रेन में चॉकलेट खाई 2। ट्रेन में चॉकलेट? हाथ
वेरी बैड। बैड। और प्रियंका, तुमने क्या क्या गलती की? प्रियंका, हाथ आगे करो। प्रियंका, तुम हमें छोड़ के चली गई और कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया। पूरे 3 महीने बाद तुमने मुझे फोन किया कि दीदी मैंने शादी। वेरी बैड प्रियंका, वेरी बैड। और फिर शादी के बाद ना हमें मिलने आई और ना हमें मिलने का मौका दिया। वेरी बैड प्रियंका, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड प्रियंका, वेरी बैड। परिवार एकजुट होकर साथ रहे, यह तो हर परिवार का सपना होता है, मेरा, आपका, सभी का। लेकिन इस साथ रहने की मर्यादा क्या है, सीमा क्या है? हर भाई बहन बड़े होने के बाद अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मसलन मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं रहती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश है और हम आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का पागलपन ये समझ से परे है। आखिर क्या वजह थी कि मीनाक्षी अपनी बहन को यूं धमका रही है, और उसका ये पागलपन आखिर किस हद तक जाएगा? हाय भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्मेल कैसी है? वो खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था तो ऑइंटमेंट लगाई। भाभी एक बार दिखाइए। अब ठीक हूँ। विवेक, ये मेरी बड़ी दीदी है। हेलो। और दीदी, ये मेरे देवर है विवेक। आपके आने पर आशीष ने इन्हें खाने पे इनवाइट किया। देखो ना, खाना बनाते बनाते बेचारी का हाथ ही जल गया। अगर मैं ना होती तो मलहम लगाने वाला भी कोई ना होता। इन्होंने मुझे बताया नहीं। नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही किचन में। दीदी आप भी ना। अरे ऐसे ही क्या? आशीष, तुम्हें पता है, जब ये हमारे साथ रहती थी तो मैंने इसे कभी किचन में घुसने तक नहीं दिया। बिल्कुल बेटियों की तरह पाला है मैंने इसे। और इसीलिए तो भैया अभी भी भाभी से अच्छा खाना बनाते हैं। अरे दीदी, विवेक को तो बस मजाक करने की आदत है। इसे मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है कि हर संडे आ जाता है। अच्छा, वैसे कहाँ रहते हो तुम? अरे पहले ये यहीं रहता था, लेकिन हम दोनों की शादी के बाद ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गया। वो क्या है ना कि मैं भैया और भाभी के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। वैसे आप लोग यहाँ कब तक है? अगर आप सबका खाना हो गया तो मैं प्लेट्स उठा देती हूँ। हम है ना। चल। देखा, मेरे आते ही तेरी लाइफ कितनी आसान हो गई। तो गुड न्यूज कब दे रहे हैं? मतलब? मेरे कहने का मतलब है मुझे मासी कब बना रहे हैं? क्या बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं। वैसे एज डिफरेंस का कोई मामला तो नहीं है ना? जी? क्योंकि आप में और प्रियंका में एज का बहुत फर्क है ना, और एक एज के बाद कॉम्प्लिकेशन आ ही जाती है। आपको एक सजेशन दूं, आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं कंसल्ट कर लेते? आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए। कोई भी कमी हो या फिर उसे दूर किया जा सकता है। आपका मॉल आ गया। ओके, थैंक यू। भाई साहब, यहाँ कोई मेडिकल शॉप है क्या?
इधर आगे जाके राइट में जाएगा। क्या गर्मी है। आपने शॉपिंग नहीं की? तुझे तो पता है मुझे शॉपिंग से सख्त नफरत। फिर आप करने क्या गई थी? तू घबराती क्यों है? जो मैं करने गई थी वो हो गया। आप जिसे प्यार करते हैं उसका अंश आपके अंदर पलता है तो उससे ज्यादा खुशी की बात एक लड़की के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छा तो लगता हूं ना? मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना? तो क्या हो गया है आपको? बस अपने बेबी के बारे में सोच रहा था। तुम्हें लगता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को दिखानी चाहिए? आप भी अजीब बात कर रहे हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह से स्माइल करते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। अरे क्या खेलते रहते हैं दिन भर इसमें? देखा? अरे रुकना। अभी क्या हुआ? मैं तो बस वीडियो गेम देख रहा था। वो एक्चुअली रोहन को पसंद नहीं कि उसका वीडियो गेम कोई छुए तो। अभी आप ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा तुमने नाश्ता किया? मैं बना देती हूँ। भाभी क्यों ना आज का नाश्ता मैं बना दूं आप लोगों के लिए? अच्छा जी। हाँ सोचा आपकी दीदी आई हैं तो घर के मर्दों के हाथ का बना खाना एक बार तो टेस्ट करना ही चाहिए। चलो फिर आ जाओ। चलिए। भाभी आपके जीजा जी नहीं आए? भाभी वो जीजा जी ने दीदी को छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी भाभी। इट्स ओके। चलो। फिर से नेगेटिव आया। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी आपको सीखिए। आपका शेफ अगर बाहर होता तो किसी 5 स्टार होटल का बहुत बड़ा शेफ होता। अच्छा। वैसे एज डिफरेंस का कोई मामला तो नहीं है ना? अब आपको जो है मेरे हाथों से टेस्ट करना पड़ेगा। विवेक नहीं। प्लीज भाभी प्लीज। अच्छा बहुत अच्छा है ना भाभी? एक और। अरे आप
कोई नहीं, मैं ही केस कर लेता आशीष हूँ। देखिए ना, विवेक ने नाश्ता बनाया है, मैं आपके लिए लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता तो करके जाइए। कहा ना भूख नहीं है। भाभी, भैया को अचानक क्या हुआ? दीदी हम घर कब चलेंगे? चलेंगे, और प्रियंका को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हम साथ साथ है। गुड बॉय। तुम प्रेग्नेंट होती नहीं कि होना नहीं चाहती? आशीष आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी भोली मत बनो। मैंने वो पिल्स देखी है, पता नहीं कब से ले रही हो तुम। पिल्स? कैसे पिल्स? ये आप क्या बोले जा रहे हैं? नाटक बंद करो, जाकर देखो अलमारी में। कहाँ है? नाटक मत करो, और मुझे तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए, और ना मैं किसी सबूत देने के मूड में हूं। लेकिन आशीष आप, और प्लीज अगली बार से कोई सफाई मत देना। क्या चाहती हो आप? तू अपने परिवार को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं। कौन सा परिवार? तुझे तो अपना परिवार भी याद नहीं, लेकिन मैं नहीं भूली, खासकर माँ से किया हुआ वो वादा कि मैं अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं दूंगी। बंद करो ये नाटक, मुझे सब समझ में आता है। आपने ये सब पैसों के लिए किया है। आप हमेशा अपने मतलब के लिए हम लोगों की कुर्बानी देती आई हैं। अच्छा, तू कुर्बानी दे रही है यहाँ आशीष से शादी करके? कुर्बानी मैंने दी, कुर्बानी रोहन ने दी। याद है कुछ? मैं सब भूल गई। यहाँ तक कि मैंने बच्चे भी पैदा नहीं किए ताकि तुम दोनों का प्यार बट ना जाए। अगर तूने अपने पति को कुछ भी बताया तो हम भले जेल जाए ना जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि वो तुझे जरूर छोड़ देगा। तू चाहे हमसे कितना भी भागे, लेकिन ये सब बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुझे यहां से लेने आई हूं और लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि हम साथ साथ थे और हमेशा रहेंगे। समझ रही है? तू चाहे हमसे कितना भी भाग, लेकिन ये सब बदलने वाला नहीं। तुम प्रेग्नेंट होती नहीं कि होना नहीं चाहती? तुझे यहाँ से लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊँ। अब हम साथ साथ हैं। भैया, प्रियंका भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर अभी आके गए, उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने को कहा है। अच्छा, भैया आप सुन रहे हैं ना? आता हूँ। ठीक है भैया। क्या कहा आशीष ने? भैया आ रहे हैं। अरे अरे, इसका फीवर इतना बढ़ता जा रहा है। विवेक, तुम एक काम करो, तुम इसका ब्लड टेस्ट करवाने ले जाओ। नहीं दीदी, मैं आशीष के साथ ही जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। विवेक, ये बचपन से ही कमजोर है, कहीं इसकी तबीयत और खराब नहीं हो जाए। मैं आशीष को फोन करके बता दूंगी, तुम इसको लेके जाओ। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ।
टेंशन की बात नहीं है, विवेक सही टाइम पे आ गया था। कॉफी? कितना कहा मैंने कि आशीष की वेट कर लेते हैं, पर नहीं, विवेक को पता नहीं क्या हो गया था, बड़ी टेंशन में आ गया था। बहुत ख्याल रखता है वो प्रियंका का। अरे भाभी, संभल के फिर भी। धीरे धीरे धीरे। देवर हो तो विवेक जैसा। ये क्या हो गया है आपको? आपने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। घर में इतने लोग हैं ना तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, तो मैं पूछूं या ना पूछूं क्या फर्क पड़ता है? ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? सुनिए तो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, जाने दो। हम नई गेम लाएंगे। ये तो वैसे भी पुरानी हो गई थी ना, प्रियंका भी चलेगी हमारे साथ। नई गेम लाएंगे। कोई बात नहीं। मिठाई खाओगे? मिठाई खाओगे? मिठाई खाओगे ना? चलो आओ, मैं तुम्हें मिठाई देती हूँ। आओ मेरे साथ। नई गेम लाएंगे। कोई बात नहीं, प्रियंका भी चलेगी हमारे साथ गेम लेने। हाँ, कुछ नहीं होगा। हम नई वीडियो गेम लाएंगे, ठीक है? मेरे पास मिठाई है तुम्हारी। तुम्हें अच्छी लगती है ना मिठाई? ये लो। ये देखो, मिठाई खाओ। लेट लेट। गुड बॉय, कुछ नहीं होगा। नई गेम लाएंगे, आई प्रॉमिस। दीदी, प्रिया प्लीज आप रोहन को लेके जाओ। घबराओ मत, मेरे से गोली दे दी, सब ठीक हो जाएगा। दीदी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज आप रोहन को अपने साथ ले जाओ प्लीज। इससे पहले कुछ हो देखो, मैं इसके लिए नई गेम लेके आती हूँ और अभी जाती हूँ, नई गेम लेके आती हूँ। चल, जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, समझी? अच्छा मुझे बताओ, ये वीडियो गेम कहाँ मिलेगा? बताओ। विवेक को पता होगा शायद। याद रखना, दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, ओके? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक्स अ लॉट विवेक कि तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए आए। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। आप वीडियो गेम खरीदने आई और आपने मेरे शर्ट्स का बिल भी दे दिया। तो फिर बोल दो। थैंक यू मीना। आई मीन भाभी, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं। अगर प्रियंका तुम्हारी भाभी हुई तो एक तरह से मैं भी तुम्हारी भाभी ही हुई ना। हाँ, थैंक यू भाभी जी। मोस्ट वेलकम।
जी आप? वो तुम्हारा शर्ट्स का कैरी बैग गलती से मेरे पास आ गया था। ये लो तुम्हारी शर्ट्स। थैंक यू भाभी। तो वही कैरी बैग में तुम्हें देने आई थी। भाभी जी मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता आपके पास। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं ये भी देख लूंगी कि मेरी पसंद की हुई शर्ट्स तुम पे कैसी दिखती है। अभी ठीक है भाभी जी, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। अरे अंदर जाने की क्या जरूरत है, यही चेंज कर लो ना। और भाभी से कैसी शर्म, वैसे भी इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है तुमने, तो फिर शर्म कैसी, यही चेंज कर लो। ठीक है। कलर अच्छा है ना शर्ट का? अरे ऐसे नहीं, ऐसे, ये कॉलर ऊपर और ये ऊपर का बटन खुला रहे तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना? ये क्या किया तुमने विवेक? मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाभी वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज भैया भाभी को मत बताना। वो भाभी भाभी वैसे आप कहाँ गई थी? वो विवेक का थोड़ा सामान मेरे पास रह गया था, वही देने गई थी। बड़ा ही अच्छा लड़का है विवेक, उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा खाना दे के आती। रुकिए, आप रुकिए, मैं दे आती हूँ। प्रियंका नहीं है, विवेक के घर गई। पता नहीं इतनी देर से वहां क्या कर रही है। आशीष, आशीष रुक जाओ, तुम अभी वहां मत जाओ, ये सही टाइम नहीं है। मुझे पता है कि प्रियंका गलत कर रही है, उसका रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन आशीष, आशीष, भैया आप प्रियंका कहाँ है? भैया वो अब भाभी ने वो तुझे शर्म नहीं आई? तेरी भाभिया, एक कुत्ता भी अपना घर छोड़ के मुंह मारता है। भैया ये सब कैसे हो गया? तेरी मां समान है वो। छी, मुझे घिन आती है। प्लीज भैया, सॉरी। छूना मत, हाथ मत लगाना मुझे। अगर मैं अपने आप पे से बाहर हो गया ना,
तुम्हें मेरी एज से प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता नहीं चलेगा क्या? मैं तो सपने में भी अफेयर के बारे में नहीं सोच सकती। तुमने सोचा नहीं, तुमने तो कर ही डाला। मैंने विवेक को हमेशा अपना भाई माना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह तक अपना सामान पैक करो और अपने मैके भोपाल निकलो। आशीष, देखिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना तो आप जाके खुद विवेक से पूछ लीजिए। देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और विवेक से मैं पूछ चुका हूँ। आशीष, आशीष, आशीष! क्या कहा तुमने अपने भैया को? कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। अभी मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। गलती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मुझे लगा कि आपकी दीदी मुझे लिफ्ट दे रही है और मैंने गलती से उनको किस कर लिया। किस कर लिया? मेरी दीदी को? अभी प्लीज आप भैया को समझाइए, मैं एक्चुअली बहक गया था। एक मिनट, तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? अभी एक्चुअली मीनाक्षी भाभी के साथ। ये लो तुम्हारी शूज। थैंक यू भाभी। ओके, थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना? आशीष, आशीष प्लीज दरवाजा खोलिए। आशीष! चलो अच्छा है, डिवोर्स के बाद आधी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी। दीदी मुझे सब पता चल गया। विवेक को बहकाना, आशीष को भड़काना और मुझे फंसाना, ये सब आपके प्लान का एक हिस्सा। चलो ये और भी अच्छा है, देर से ही सही, पता तो चलना ही था। और ये सब मैं कल सुबह होते ही अपने पति को बता दूंगी, चाहे उसके बाद वो मुझे छोड़ दें या फिर कुछ और करें। और हाँ, इससे पहले कि आपके साथ कुछ हो, आप जल्द से जल्द यहाँ से चली जाइएगा। वेरी गुड, देर से ही सही, लेकिन प्रियंका ने बिल्कुल सही फैसला लिया। क्योंकि कोई भी परेशानी हो तो हमें सबसे पहले वो बात अपने करीबियों को बतानी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम एक झूठ को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं और स्थिति बद से बदतर होती जाती है, जैसा कि प्रियंका के साथ हुआ। अगर उसने शादी के समय अपने पति को यह सब बता दिया होता तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। देखना यह था कि बौखलाई हुई मीनाक्षी अब आगे क्या करेगी। रोहन देखो ना, तुम्हारे आशीष जीजू और विवेक प्रियंका दीदी को तुमसे दूर करना चाहते हैं। आशीष, प्लीज आप एक बार विवेक को बुला लीजिए, मैं सब क्लियर करती हूँ। प्लीज एक बार विवेक को बुला लीजिए। फोन नहीं उठा रहा। आशीष, आप एक बार विवेक को यहाँ बुला लीजिए, उसके बाद आप जो कहें मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज। आपने अपने भाई को जान से मारने की धमकी दी थी, राइट? हाँ, लेकिन मैंने इसका खून नहीं किया। ये गाड़ी आपकी है? हाँ, लेकिन आपके पास कैसे आई? ये विवेक की मुट्ठी में थी, जैसे मरते वक्त उसने आपको पकड़ने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब,
ये सब मैंने नहीं किया। ये जो राग लाप रहे हो ना कोर्ट में, अरेस्ट हिम, ले चलो इनको। चलिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, निर्दोष है, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अपना काम करने दीजिए। रोहन, रोहन बताओ। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? मुझे फिर गुस्सा आया और फिर और गुस्सा आया और फिर मैंने ना चाकू से विवेक को मार दिया। वो अच्छा आदमी नहीं था, वो हमसे हमारी बहन प्रियंका को दूर कर रहा था। पुलिस वो गंदा आदमी है। अच्छा रोहन, वो चाकू कहाँ है? चाकू? रोहन बताओ चाकू कहाँ है, फिर मैं तुम्हें नया वीडियो गेम ला के दूंगी, है ना? बताओ। प्रियंका, तुम अपने खूनी पति को बचाने के लिए अपने भाई की कुर्बानी देना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए रोहन की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा है कि रोहन मेंटली चैलेंज्ड है। चलो रोहन, चलो। मेरे गेम, मेरे गेम, मेरे गेम, मेरे गेम कहाँ है? उधर। क्या हो गया ऐसे? रोहन का गेम नहीं मिल रहा है। मेरा गेम कहाँ है? रूम में होगा, मैं देखती हूँ। रोहन, तुम्हारा गेम ना दीदी ने तोड़ दिया है। जाओ जाके दीदी के कमरे में देखो। गेम तोड़ दिया? दीदी, मेरा गेम किधर है? रोहन, मैंने नहीं लिया तुम्हारा गेम, मैं ढूंढ रही हूँ ना। कितना अच्छा वीडियो गेम था रोहन का। दीदी आपने तोड़कर अच्छा नहीं किया। नहीं रोहन, नहीं, मैंने नहीं तोड़ा तुम्हारा गेम। प्रियंका, ये तुम क्या कह रही हो? रोको इसे, ये कुछ भी कर देगा। याद है दीदी, आज से 10 साल पहले ठीक ऐसा ही हुआ था। दीदी मेरा गेम। रोहन, तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारा वीडियो गेम तोड़ दिया। वो अब तुम्हें और प्रियंका को इस घर से भी निकाल देंगे। नहीं रोहन, मैंने नहीं लिया तुम्हारा गेम। मैं क्यों तोड़ूंगी? दीदी आपने ये ठीक नहीं किया। कितना अच्छा वीडियो गेम था रोहन का। आपने इसका वीडियो गेम तोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रोहन, मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। दीदी, मुझे डर है कि कहीं रोहन आपका खून ना कर दे। आपको रोहन का वीडियो गेम नहीं तोड़ना चाहिए था। नहीं, प्रियंका, प्रियंका रोको इसे। हाँ, मैं रोहन को रोक सकती हूँ, अगर आज आप रोहन को सब कुछ सच सच बता दोगी तब। हाँ, मैंने ही इसी से अपने पति का कत्ल करवाया, पैसों की लालच में, और विवेक का खून भी इसी से करवाया। मैंने करवाया, दोनों का खून इसी से करवाया। रुको।
यही फर्क है आप में और मुझ में। ये चाकू नकली है। पुलिस! हमने सब सुन लिया, अरेस्ट करो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे। जो बोलना है थाने चल के बोलना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, सब लोगों ने किया, छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए हमें रोहन को साथ ले चलना होगा। और कानून की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस, रोहन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ताज्जुब होता है कि अपने स्वार्थ में आकर मीनाक्षी अपने सगे रिश्तों को यूं एक्सप्लॉइट करने पर उतर आई। और तकलीफ होती है कि प्रियंका ने भी वही रास्ता चुना, फिर चाहे वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ही क्यों ना हो। प्रियंका को कभी भी अपनी बहन को अपने बसे बसाए घरौंदे में दखलंदाजी करने का मौका नहीं देना चाहिए था। पैसे और पावर के लालच में मीनाक्षी ने रिश्तों की तमाम सीमाएं तोड़ दी और उसे अंत में उम्र कैद की सजा हुई। वहीं प्रियंका के भाई रोहन को मेंटल असाइलम भेज दिया गया, जहां उस मासूम का ठीक से इलाज हो सके। अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए एक मेंटली चैलेंज्ड इंसान का इस तरह से इस्तेमाल करना बेहद ही घिनौनी हरकत है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जिसका उल्लंघन किसी भी समझदार और संवेदनशील इंसान को शोभा नहीं देता। तो ये बात गांठ बांध ले और हो जाए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।